several peacekeeping operations as well. The President's bodyguard, Commandant Colonel Amit Birwal, and the President acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of Kartavya Path. A nation proud to be led by a woman president. Ladies and gentlemen, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Chief Guest, His Excellency Once again, as President Draupadi Murmu and President Macron will arrive at the saluting base, who will be received by the Prime Minister. It's a great honor to have His Excellency And then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. We warmly welcome our Honorable Chief Guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific committed. President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu and of course his friend, the President. तो ये सीधी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ से, जहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तमाम विदेशी मेहमान यहां पर पहुंचे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और कर्तव्य पथ से ये सीधी लाइव तस्वीरें, देश की आन बान शान की ये तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपसे थोड़ी ही देर में झंडा वंदन करेंगी। बताते चले कि दूसरी बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से झंडा वंदन किया जाएगा और उसके बाद परेड की सलामी भी ली जाएगी। थोड़ी ही देर बाद उस परेड की शुरुआत हो जाएगी, जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से परेड की तैयारियां चल रही थी और आकर्षण का केंद्र ये परेड रहेगी। तो दूसरी तरफ वो झांकियां भी रहेंगी जो कि अन्य राज्यों से यहां पर लगाई गई हैं। आकर्षण का केंद्र इसलिए क्योंकि 16 राज्यों की झांकी यहां पर प्रदर्शित की जाएंगी। ये मुलाकात करते हुए जो हमारे सेना के जवान हैं, तीनों सेनाओं के जो जवान हैं, उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो देखिए ये जो चीफ गेस्ट है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू, ये तस्वीरें। और सीधे अब आगे बढ़ते हुए जो मुख्य समारोह की चीफ गेस्ट हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और अब थोड़ी ही देर बाद उस पल की शुरुआत हो जाएगी जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। परेड की शुरुआत होगी और उसके बाद झंडा वंदन होगा, साथ ही साथ संदेश वाचन भी किया जाएगा। देश की जनता के नाम एक संदेश भी होगा और ये धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ में जो चीफ गेस्ट है वो भी पहुंचे हैं, साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कर्तव्य पथ से ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रभक्ति के रंग में सभी सराबोर हैं और हर बार इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पिछली बार भी हमने देखा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर पहुंची थी, झंडा वंदन वहां पर किया था। और ये सीधी लाइव तस्वीरें कर्तव्य पथ से आपको दिखा रहे हैं। तो देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन होगा, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा, मिसाइल, ड्रोन, जैमर निगरानी प्रणाली का प्रदर्शन होगा इस खास मौके पर। और 90 मिनट तक गणतंत्र दिवस की परेड चलेगी, जिसकी शुरुआत थोड़ी ही देर में होगी। सभी तैयारियां हैं, अब बस इंतजार है जब परेड की शुरुआत हो जाएगी। शंखनाद, ढोल नगाड़ी के साथ समारोह की शुरुआत होगी। तो इस बार आपको बताते चले कि नारी शक्ति खास तौर पर इस परेड में भी दिखाई देगी। और देखिए ये सीधी लाइव तस्वीरें, परेड की शुरुआत होने जा रही है। तो ये देखिए झंडा
away from the saluting base, and of course they will be back. और देखिए परेड की शुरुआत हो Closing चुकी part है। of- कर्तव्य पथ से ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन होगा। परेड के जरिए समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन भी किया जाएगा। करीब 90 मिनट की ये परेड रहेगी। शंखनाद ढोल नगाड़ी के साथ समारोह की शुरुआत। और वहीं आपको बताते चले कि सेना, वायुसेना, नौसेना की महिलाएं लीड कर रही हैं इस परेड को। खास बात यही है कि नारी शक्ति की झलक इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हम सभी को देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हर क्षेत्र में अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं का योगदान अब देखने को मिल रहा है हमारे देश भर में। उसी तरीके से गणतंत्र दिवस पर इस बार की थीम जो है नारी शक्ति पर ही रखी गई है और हर जगह नारी शक्ति देखने को मिल रही है। चाहे हम बात कर ले सेना, वायुसेना, नौसेना की, यहाँ पर महिलाएं लीड करती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए महिलाएं हमारी देश की शान, आन बान, ये महिलाएं हैं जो कि पूरी तरीके से तैयार हैं। नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स, इनका प्रकाश दिखता हुआ ध्वज फॉर्मेशन में 4 मी-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं।
उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जायसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए, उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड्रन लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। शानदार दृश्य, भव्य प्रारंभ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता, उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर, वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी, दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए। स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और सूबेदार मेजर संजय कुमार। और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, और कर्नल D श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the Gallantry Award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khourda, comprising 30 musicians, playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them, we have the 2nd Foreign Infantry Regiment. The marching contingent comprising 90 Legionnaires led by Captain Noel. The Legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by Legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best Legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row.